सो गाइज़ हम सभी यहाँ आ चुके हैं मेरी बिल्डिंग के नीचे और हम सभी रेडी हैं निकलने के लिए और हमारी गाड़ियाँ भी रेडी हो चुकी थी। इनका जो भी टचअप वचअप करना था वो सब करके हम रेडी हो चुके थे। टचअप करना था मतलब कुछ डेकोरेशन थी जो बिगड़ गई थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया था कि जब भाई नेहा को लाने गया था तो उसने बताया था कि वो हवा के टच में आने से बलून्स वगैरह जो हैं वो ब्लास्ट कर जा रहे हैं। तो वही सब जो बिगड़े थे तो हम लोगों ने उसका टचअप कर दिया और उसे सही करने के बाद हमारी गाड़ी कुछ इस तरह से दिख रही थी। हम लोगों ने रूफ टॉप पे भी कुछ बलून्स वगैरह लगाए थे लेकिन वो स्टे नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम जो भी स्टिक कर रहे हैं उसे नहीं रखेंगे, बस हम ऐसा सिक्योर करेंगे जो हवा से भी ना निकले। तो हम लोगों ने बस जहाँ पे वो बांध सकते थे हम लोगों ने उसे बांध कर सिक्योर कर दिया। हम लोगों ने बस सारे डोर पर और फ्रंट और बैक पर बलून्स को लगा दिया क्योंकि रूफ़ पे स्टे नहीं कर रहा था। बट यहाँ मेरी दीदी थोड़ा अपसेट हो गई थी क्योंकि उसका प्लान हो रहा था फ्लॉप। जैसा हम लोगों ने किया था वैसा वो हुआ नहीं, तो वो थोड़ा अपसेट हो गई थी। बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, कभी कभी प्लान फ्लॉप होते हैं, बट जो लास्ट मोमेंट पे भी हम लोगों ने किया है वो भी बहुत क्यूट लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करते हुए सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत देर हो चुके थे। अगर हमें रास्ते में और भी ट्रैफिक मिल गया तो हम और बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब निकलना चाहिए क्योंकि मेरे इन-लॉज जो थे वो 7:30 का ही वाराणसी से निकल चुके थे और हम 9 बजे तक मुगल सराय में ही फंसे हुए थे। और मुझे ये लग ही रहा था कि ऐसा ना हो कि वो लोग पहुंच जाएं, उन लोग को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। और मैं क्या बताऊं, हुआ भी यही। वो लोग काफ़ी पहले पहुंच गए थे और हम लोग लेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोगों को जिस बात का डर था हुआ वही। हमें रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गई, बहुत देर नहीं मिला लेकिन थोड़ी ट्रैफिक मिल गई जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए थे और उन लोग को काफ़ी वेट करना पड़ा। सो फाइनली हम निकल तो गए थे और यहाँ अव्यू का भी रोना धोना थोड़ा बंद हो गया था। वो उसको भी थोड़ा सा ये ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये लोग कहीं सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में कहीं तो घूमने जा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ होने वाला क्या है आज। और वहाँ जो हुआ सो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा ही। सो फाइनली हम पहुंच गए थे विंध्याचल माता रानी के मंदिर, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम हो गए थे लेट। तो मंदिर हो गया था बंद। तो हम लोगों ने सोचा तो था कि पहले दर्शन कर लेंगे, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए हम। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले मुंडन करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम चले गए मुंडन कराने। तो हमें धाम पे ही करना था, हमें घाट पे नहीं करना था। धाम के अंदर ही हमारे यहाँ मुंडन होता है, ऐसा मेरे फादर इन लॉ ने बोला था। तो सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि ये पहले आप आटा को गूंद लो। आटा गूंद कर इस तरह से मतलब बाइंड करके उसको हमने रख लिया। पहले तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या हो। फिर मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि जो बाबू का बाल उतरेगा वो इसमें ही रखा जाएगा। तो इस आटा को गूंदने के बाद सबने कहा कि अव्यू को तुम गोद में लेकर बैठ जा, और मैं अव्यू को गोद में लेकर बैठने की तैयारी करने लगी। लेकिन अव्यू बहुत रोए जा रहा था क्योंकि वो गर्मी से बहुत परेशान था। वहाँ मिर्ज़ापुर में गर्मी काफ़ी लग रही थी, अव्यू बहुत ज़्यादा परेशान था। पहले तो हम लोग सभी लोग बाहर में ही बैठे थे जहाँ पे सभी का मुंडन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने मठ में रूम खुलवाया। उस रूम को क्या बोलेंगे मठ के मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने उस रूम को खुलवाया। फिर वहाँ पे जो था वो कूलर वगैरह लगा था, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ जाके थोड़ा सा अव्यू रिलैक्स फील कर रहा था। फिर मैंने अव्यू को बहलाना फुसलाना स्टार्ट किया। उसको मोबाइल में उसका फेवरेट सॉन्ग राइम्स लगा कर दिया कि हाँ वो रोए ना, परेशान ना हो। वो उस टाइम एंजॉय तो करने लगा था, लेकिन हमें डाउट था कि जब इसका मुंडन स्टार्ट होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये शांति से मुंडन तो नहीं कराएगा। और मुझे इसका आइडिया था कि वो उछल कूद रोना धोना तो करेगा ज़रूर, लेकिन मुंडन तो कराना था हमें। तो हम लोगों ने मुंडन के रीति रिवाज को शुरू किया। तो जो नाई थे वो अव्यू के पापा को बोले कि आप एक का सिक्का रख कर बाबू की नज़र उतार कर उसमें रखे। जो मैंने आटा को गूंद के रखा था वो उन्होंने उसमें रखवाया। अब हमारे यहाँ तो इनको नाई बोलते हैं जो बाल उतारते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यूपी बिहार में तो इनको नाई ही बोलते हैं। तो अव्यू के पापा के बाद अव्यू की मासी माँ ने, अव्यू की मासी माँ मतलब मेरी बड़ी दी ने सबको नेक देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे मासी बोलने वाला एक ही बेटा है, क्योंकि अभी तक वो मासी नहीं बनी थी क्योंकि वही सबसे बड़ी है मेरे घर में। तो उसके
के बच्चे हम लोग को मासी बोलते थे, लेकिन उसे मासी बोलने वाला कोई नहीं था। तो मासी माँ के बाद आई बारी नानी की। नानी ने भी सबको नेक देना शुरू किया, तो उसमें अव्यू के मामा मामी कहाँ पीछे हटने वाले, तो फिर मामा मामी ने भी सबको नेक दिया। फिर अब बारी आई अव्यू के बाल उतरने की। तो नाई जो था वो जैसे जैसे अव्यू के बाल को गीला किया जा रहा था, मुझे उसको देख के अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस तरह से रोता रहा, उछलता कूदता रहा, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा कट ना लग जाए इसके सर में। मुझे इस बात की टेंशन ज़्यादा हो रही थी, और मुझे ये भी लग रहा था कि इसके जो इतने बड़े बड़े बाल हैं वो चले जाएंगे। मुझे ये इतने बड़े बड़े बालों में बहुत क्यूट लगता है, तो मैं इस वजह से भी और परेशान हो रही थी। मतलब मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जैसे इसका बाल उतरना स्टार्ट हुआ, बस मुझे थोड़ा सा ही बाल उतरा था कि मेरे आंसू नहीं रुके, मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाई, मैं रोने लग गई थी। तो वहाँ पे सबने कहा भाई कि बाल उतरने में तुम क्यों इतना रो रही हो, शुभ काम है। हम कहे मुझे पता है कि शुभ काम है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। जैसे उसके ये इतने बाल निकले तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे रोना आ गया था, जबकि अभी के पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था।